हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, जो बीएससी है जी सेकंड सेमेस्टर का है, जिसके अंतर्गत हम रबी क्रॉप के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि सूरजमुखी जो है किस कुल का पौधा है। सूरजमुखी जो है किस कुल का पौधा है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपका जो सूरजमुखी है स्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से? स्ट्रेसी। ठीक है ना। अच्छा, फैबेसी कुल किस कुल को कहते हैं? फैबेसी कुल आपका होता है कौन सा? एक फैबेसी होता है, एक पोएसी होता है। तो पोएसी आपका हो जाता है घास कुल और फैबेसी हो जाता है आपका लेग्यूम कुल। ठीक, जिसके अंतर्गत दलहनी आती है। मालवेसी में जैसे भिंडी आता है, सोलेनेसिम आलू टमाटर मिर्च बैंगन ये सब आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ए सही होगा, स्ट्रेसी फैमिली का है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्या कि ड्यूरम, क्या ड्यूरम गेहूं का पोलाइडी स्तर क्या होता है भाई। तो जो ड्यूरम का जो है पोलाइडी स्तर होता है वो देखिए डिप्लॉइड होता है, ऑटोपोलाइड, ऑटो टेट्रापोलाइड या एलो टेट्रापोलाइड या एलो हेक्सापोलाइड। तो इसका जो होता है पोलाइडी स्तर एलो टेट्रापोलाइड होता है। क्या होता है? एलो टेट्रापोलाइड होता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है सिसिर अरेटिनम वैज्ञानिक नाम है गेहूं का, चने का, सूरजमुखी का या गन्ने का। तो जो सिसिर अरेटिनम है वो चने का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। वीट का सभी जानते हैं टिटकम स्टीवम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो चने में गुणसूत्र संख्या जो है आपकी 2n बराबर 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है टिटकम स्टीवम के जीनोम हैं। तो इसका जो जीनोम होता है डबल ए होगा या डबल ए बी बी होगा या ए बी बी सी सी या ए बी बी डी डी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ए बी बी डी डी, ये होगा इसका जीनोम एस्टिवम का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी सीजन में उगाई जाती है। गेहूं, हाँ उगाई जाती है। चना, ये आपका ये भी जो है आपका रबी में उगाया जाता है। सरसों, ये भी रबी में उगाया जाता है। उपयुक्त सभी सभी उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकपी, ये लिखा गया है चिकपी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। गेन ग्राम, गेन ग्राम का मतलब हरी जो दाल होती है उसे क्या बोलते हैं? वो होगा आपका मूंग, यानी कि जिसे बोलते हैं ग्रीन ग्राम को मूंग बोलते हैं। बंगाल ग्राम को आप चना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चना। ब्लैक ग्राम को उर्द। उपरयुक्त सभी नहीं, उपरयुक्त सभी नहीं। इसमें जो है बंगाल ग्राम जो है चने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है चिकपी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी चिकपी एक दलहनी फसल है जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और शक्कर, वसा। तो इसमें प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्लियर। अगला क्वेश्चन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, भरतपुर में या वाराणसी में। तो भरतपुर में जो है इसका जो है क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर है सरसों का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूरजमुखी के तेल का जो परसेंटेज कितना परसेंट होता है। तो सूरजमुखी में जो तेल होता है 45 से 50% होता है। ठीक, कितना होता है? 45 से 50% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आलू का उत्पत्ति केंद्र क्या है? दक्षिण अमेरिका, यूएसए, भारत, ब्राजील। तो यूएसए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है नॉरेन टेन बोना जीन किसका है? तो ये गेहूं का है। किसका? गेहूं का है, धान का भी नहीं है, ना चना का है, ना सूरजमुखी का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है गेहूं में आधारित गुणसूत्र संख्या, यानी आधारित गुणसूत्र संख्या का मतलब जान रहे हो क्या? क्या पूछ रहा है? यानी बेसिक क्रोमोजोम नंबर पूछ रहा है। तो इसका जो कहने का मतलब गेहूं का जो गुणसूत्र संख्या होता है वो 2n बराबर कितना होता है? 14 होता है। तो
x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। यानी कि क्या है मतलब 2n बराबर तो 14 होता है। क्योंकि देखो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज, क्योंकि ये होता है क्या, हेक्सापोलाइट होता है। मैक्सिकन गेहूँ जो है अपने यहाँ उगाया जाता है, तो जो होता है 2n इक्वल टू 6x होता है, इक्वल टू 42 होता है, तो 6 सत्ते 42 होगा, ठीक है ना। तो यानी इसका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा वो 7 होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रैसिका की चतुर्गुणित स्पीशीज की उत्पत्ति दी गई है कहाँ से, ईस्ट द्वारा, ये जेकिंस द्वारा, या नागा हेरू द्वारा, या रिम्पू द्वारा। तो ये जो नागा हेरू द्वारा दी गया है चतुर्गुणित स्पीशीज। अगला है IISR स्थित है, कहाँ स्थित है IISR, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये है आपका लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है मटर में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है। मटर में जो है पुंकेसरों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें 5+1 होती है, 6+1 होती है, 8+1 होती है, 9+1 होती है। तो इसमें जो पुंकेसर होते हैं, जो स्टेमेंस होते हैं, उनकी संख्या होती है 9+1 होती है। अगला क्वेश्चन है आलू में कौन सी प्रजनन विधि बहुतायत में प्रयोग में लाई जाती है, विशुद्ध वंश कम वर्ण, या पुंज वर्ण, या क्लोन, या वंशावली। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेथड अपनाया जाता है क्लोन मेथड अपनाया जाता है। कौन सा, क्लोन मेथड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है मटर के फूल होते हैं क्लिस्टोगेमी होते हैं, या यूनिसेक्सुअल होते हैं, या हेट्रोस्टाइली होते हैं, या डायोसियस होते हैं। तो इनके जो फूल होते हैं क्लिस्टोगोमी टाइप के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, क्लिस्टोगेमी टाइप के। अगला है क्रूसीफॉर्म दलपुंज पाए जाते हैं। क्रूसीफॉर्म यानी जो करोला है किस टाइप के पाए जाते हैं, क्रूसीफॉर्म टाइप का। किसमें पाए जाते हैं, गेहूं में, मटर में, चना में, या सरसों में। तो ये पाए जाते हैं सरसों में, मस्टर्ड में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का उत्पत्ति केंद्र उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया माइनर, या इथोपिया। तो इसका होगा दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना। साउथ अमेरिका जो है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मटर को उगाया जाता है खरीफ ऋतु में, रबी ऋतु में, या जायद ऋतु में, या उपयुक्त सभी। तो मटर हमारी आती है कब, ठंडी के सीजन में आती है, तो ये रबी ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी। मटर के फलों को जाना जाता है, यानी जो फल होते हैं उनका जो पी का फ्रूट होता है उसको किस रूप से जानते हैं, यानी जो फलियां क्या कहलाती है, चेरी, बेरी, पॉड, या करियोप्सिस। तो ये पॉड कहलाएंगी, क्या कहलाएंगे, पॉड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं की प्रजातियां NP4, NP6 एवं NP12 विकसित की गई हैं किसके द्वारा, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा, यानी विशुद्ध वंशक्रम द्वारा, या पुंजविद द्वारा, या प्रत्येक संकर द्वारा, या वंशावली द्वारा। तो ये जो है प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा डेवलप की गई हैं। अगला क्वेश्चन है टमाटर की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टमाटर की जो गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 24 होती है, ठीक है। क्या होगा, 2n बराबर 24। अगला क्वेश्चन है आर्जिमोन मैक्सिकाना एक आपत्तिजनक खरपतवार है, बिल्कुल है। क्या है, आपत्तिजनक खरपतवार है, बिल्कुल है। लेकिन किसका है, मटर का है, चने का है, या सरसों का है, सूरजमुखी का है। तो ये सरसों का है। आपत्तिजनक खरपतवार क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आर्जिमोन मैक्सिकाना का जो सीड होता है सरसों के ही समान होता है, आकार में और कलर में भी एक जैसा होता है, इसलिए इनको जो है अलग कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए इसे आपको जिसे हम आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब F1 संकरण का संकरण किसी पितृ से कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो भाई जब कहने का मतलब जब 50-50 का मामला हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाईक्रॉस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूं जीन भारत में गेहूं की जीन बैंक स्थित है, कहाँ पर स्थित है, लुधियाना में, करनाल में, नई दिल्ली में, कानपुर में। तो ये है करनाल में जीन बैंक। अगला क्वेश्चन है आलू की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, आलू टेट्रापोलाइड होता है। और रही बात है सोलेनेसी से, तो सोलेनेसी का जो 2n बराबर 24 होता है, बट आलू टेट्रापोलाइड होने के कारण जो है ये 48 होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आलू में परागण, तो सभी को जानता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है।
ठीक है। आलू का जो पोलाइड एस्टर होता है वो कैसा होता है, तो ये टेट्रापोलाइड होता है। टेट्रापोलाइड में कैसा होता है, एलो होता है या आटो होता है, एलो होता है या आटो होता है, या एलो एक्टापोलाइड होता है। एक्टापोलाइड में तो अष्टगुणित हो जाता है, ये तो होगा ही नहीं। एलो टेट्रापोलाइड ये भी नहीं होगा। आटो टेट्रापोलाइड होता है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा बी। डिप्लॉइड नहीं होता, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरुसिक एसिड पाया जाता है, किस में पाया जाता है, चने में, सरसों में, या सूरजमुखी में, या आलू में। तो जो एरुसिक एसिड है वो आपका सरसों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सरसों में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटलस छाछठ उच्च प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, यानी जो एटलस छाछठ है उच्च प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो किसमें ये एटलस छाछठ किससे रिलेटेड है, गेहूं से, चने से, या मटर से, या टमाटर से। तो ये रिलेटेड है किससे, गेहूं से रिलेटेड है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना का कुल है, फेबेसी है, पोएसी है, सोलेनेसी है, मालवेसी है। तो गन्ना जो है घास कुल का है, तो ये पोएसी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सेकेरम ऑफिसिनेरम में गुणसूत्र संख्या है, यानी कि जो कह रहा कि अब सेकेरम ऑफिसिनेरम ये गन्ने का साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना, ये सेकेरम ऑफिसिनेरम। लेकिन पूछ रहा गुणसूत्र संख्या क्या होती है, 2n बराबर 80 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं एक स्वपरागित फसल है, सही बात है। निम्न के कारण, यानी अगर स्वपरागित है तो क्यों, यानी कि उसमें स्वपरागण किसके कारण होता है, ड्यू टू, यानी सेल्फ पोलिनेशन ड्यू टू, तो क्लिस्टोगामी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है टमाटर में मुख्य प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है, उच्च उपज, उच्च फल गुणवत्ता, रोग एवं कीटों की प्रतिरोधकता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें सारी बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन आलू के कंद का रूपांतरण, आलू कंद, आलू के जो कंद का जो रूपांतरण रूप है वो क्या कहलाता है। तो जो आलू का जो कंद है वो किसका रूपांतरण रूप है, तने का है, ऑप्शन नंबर बी सही। फिर अगला क्वेश्चन है अवरोधी विल्ड प्रतिरोधी प्रजाति किसकी है, तो ये भैया चना की है। अवरोधी किस में ही किसकी है, चना की है, जो कि विल्ड से रेजिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा अर्ली ड्वार्फ जो है आपकी टमाटर की वैरायटी है, किसकी है, टमाटर की वैरायटी है। अगला है हेलियंथस एलस वैज्ञानिक नाम है, क्या हेलियंथस एनस किसका है वैज्ञानिक नाम, तो ये जो है आपका सूरजमुखी होता है, जिसमें कि ऑयल कंटेंट 40 क्या 45 से 50% ऑयल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2n बराबर 2x बराबर 34, 2n बराबर 2x बराबर 34 गुणसूत्र संख्या होती है, किसकी होती है, मटर की होती है, सूरजमुखी, गन्ना, सरसों। तो ये जो है सूरजमुखी की होती है 34, ठीक है ना, क्योंकि डिप्लॉइड है। अगला क्वेश्चन कि बी एस एच वन एक हाइब्रिड वैरायटी है, एक संकर है, किसका है, गन्ने का है, या सूरजमुखी का है, आलू का है, टमाटर, टमाटर का भी नहीं है ना, तो आलू का है, ये सूरजमुखी का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं की प्रजातियां KSML3 एवं MLKS11 है, यानी कहने मतलब ये दो वैरायटियां हैं गेहूं की, KSML और MLKS11, ये किससे विकसित की गई, तो ये मल्टी लाइन प्रजातियां इससे विकसित की गई हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ भैया, ये तो शिमला में है, ठीक है, कुफरी नामक स्थान है। अगला क्वेश्चन है सूरजमुखी का पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, ये जो है कैपिटुलम टाइप का होता है, कैपिटुलम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, ठीक ना, तो टसल टाइप का होता है ना पेनिकल। अगला क्वेश्चन लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटस एल किसका साइंटिफिक नेम है, तो बहुत बढ़िया नाम है, क्या कहो, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम या लाइकोपर्सिकम, एक और नाम होता है इसका सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है ना। तो ये टमाटर का है, लाल लाल जो टमाटर होता है ना, टमाटर का कुल कौन सा है, ये तो सभी को जानता है, सोलेनेसी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर बढ़िया है। अगला है क्लोन वरण किया जाता है, किसमें किया जाता है, आलू में किया जाता है, गन्ने में किया जाता है, भाई बड़ा तगड़ा क्वेश्चन, या ए और बी दोनों में किया जाता है। तो देखो जो क्लोन सिलेक्शन है करने तो हम दोनों में कर सकते हैं, ऑप्शन भी दिए हैं ए और दो। और रही बात सबसे ज़्यादा जो किया जाता है क्लोन सिलेक्शन आलू में किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों सही होगा, गन्ने में भी किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकतर जो गन्ने को जो है हम
सीड्स के द्वारा ही उगाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, नर बंध लाइन को कहा जाता है। जो मेल स्टाइल जो यानी मेल स्टाइल लाइन होगी उसे हम ए लाइन से जानते हैं भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी फसल के लिए, किसकी अच्छी फसल के लिए चने की बीज दर क्या रखते हैं? यह तो 75 से 100 किलोग्राम होगा। हाँ, 75 से 100 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। यह मटर पूछा जाए चना पूछा है, 75 से 100। अगला, गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए जो आइसोलेशन दूरी, पृथक्करण दूरी है वो 3 मीटर है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड है। अगला है, गेहूं के बीज उत्पादन के लिए संतुलित बीज दर क्या होती है? तो गेहूं के लिए 100 से 100 या 80 से 100 किलोग्राम। तो अब डिपेंड करता है किस मेथड से। हाँ, तो द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ फीट, तो इसमें जो है 100 किलोग्राम जो समथिंग है, ये ऑप्शन नंबर भी सही होगा। 85 से 100 किलोग्राम सही होगा। ठीक है। सही होने को देखो, इसमें कंफ्यूजन क्वेश्चन 100 से 100 किलोग्राम, 100 से जो है ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। 100 से 100, क्योंकि कई किताबों में 100 से 120 किलोग्राम होता है, और 80, तो एग्जैक्ट आप भी ऑप्शन लगाइए, यही सही रहेगा। सूरजमुखी में बीज उत्पादन के लिए ए लाइन का संकरण किया जाता है, बी लाइन से, आर लाइन से, प्योर लाइन से या इनब्रेड लाइन से? तो आर लाइन से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फसल सुधार में किस नर बंधिता का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुरक्षक लाइन कहा जाता है? तो आपका जो इसमें ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन या प्योर लाइन, तो इसमें कौन सा होगा जो कहने का मतलब जिसे अनुरक्षक लाइन कहा जाता है भाई?